हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल के लिए कल आपका क्या यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह हो सकता है, सारा का सारा यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में समझने का प्लान करेंगे और कल का थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मार्केट में एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि मार्केट ने एक आज मतलब थोड़ा ठीक ठाक रिकवरी किया। जिस मूड माहौल में मार्केट खुला था, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो फिर थोड़ा-सा एक मामला बहुत ट्रिकी हो जाएगा। मार्केट में तब हमारे लिए बेटर होगा जब मार्केट इधर खुले या फिर मार्केट यहाँ से या ये आपके रेजिस्टेंस तक जाए, इसके बाद हम यहाँ तक का अपना पहला प्लान बनाएँगे। तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, मार्केट में इसीलिए बोला जाता है कि देखिए, अगर आपके प्लान के अगेंस्ट में मार्केट खुल जाए तो उस दिन फिर थोड़ा-सा ट्रेड करना बहुत मतलब आप ये समझिए कि दिक्कत होता है। मार्केट में ये ध्यान रखना है कि आपका बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए और हमारा देखो प्लान ऊपर की तरफ इसलिए मैं कोई प्लान नहीं बना पाया, सिंपल समझिएगा कि मेरा कल का देखिए जो चार्ट आप देखते हैं, तो मैंने कल आपको क्लियर बोला था कि भाई जब तक इसके ऊपर आपकी मार्केट नहीं सस्टेन होती, इसके ऊपर ये जो आपकी सेलिंग आई थी, तब तक मैं यहाँ पर ऊपरी लेवल का मैं यहाँ पर देखिए नहीं देख रहा हूँ। देख लीजिए आप, जैसे मार्केट इसके रेजिस्टेंस में गई, यहाँ से आपका मार्केट एक फिर डिप मारा और उसके बाद फिर आपका एक्सपायरी के ऊपर चली गई। तो ये कहानी कोई मज़ा नहीं है आज के मार्केट में, फिर भी ठीक है, अगर किसी ने प्रॉफिट बनाया अच्छा अच्छी बात है। लॉस बड़ा नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस किया तो वो ऐसे मार्केट में देखो आप बड़ा लॉस करते तो गलत चीज़ है। ध्यान रखिए, एक्सपायरी आपका कहीं भागी नहीं जा रही है। मैं सबसे हमेशा समझाता हूँ कि देखो एक्सपायरी में ज़्यादा आपको ट्रेड इन्वॉल्व होना ही नहीं है। आपको नहीं समझ में आता, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, आपका लॉस वहाँ पर बड़ा नहीं होगा, सिंपल है। देखो आपको लॉस बचाना है ना, आप एक्सपायरी में ट्रेड मत करिए, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, आपको अगर लॉस बचाना है मार्केट के अंदर से हैं तो आप एक्सपायरी ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए, आपका देखना ऑटोमेटिक आपका लॉस आधा हो जाएगा। तो उस केस में आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा प्रीवियस मंथ का जो लॉस था वो सिर्फ 2 दिन था और वो जो लास्ट 2 दिन था ना, वो 2 दिन में भी वो सिर्फ छोटी-सी मेरी गलती के कारण हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं चला गया था। नहीं तो वो भी लॉस नहीं होता। तो जब मैं ये कृषि निकाला कि नहीं यार, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ था, तो वो जब मैं 2 से 3 महीने में जब मैं अभी ट्रेड करना शुरू किया, तो मेरा जो प्रीवियस पहले लॉस होता था, भले वो 5 दिन ही लॉस होता था, लेकिन वो लॉस जो होता था ना, वो बड़ा-बड़ा लॉस हो जाता था। तो मेरे पूरे महीने का जो प्रॉफिट थी, वो बाट लगा देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है 3 महीने के अंदर, जब मेरा एक्सपायरी जब मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया, तो जो लॉस है ना मेरा, वो लॉस मेरा लिमिटेड हो गया। ठीक है, चूँकि एक्सपायरी में क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं यार अब तो रिकवरी करेगा, नहीं यार अब तो रिकवरी करेगा और वो रिकवरी करता नहीं, वो तो ज़ीरो होता है। तो जब हमने क्या किया, इसको इसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया, तो ये जो मेरा लॉस था वो कम हो गया। अब जब कम हो गया, आपका लॉस कम हो जाए ना मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे ट्रेडर्स, आप यकीन करिए, अगर आपका लॉस कम हो जाए ना, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट प्रॉफिट में आ जाएँगे। ये सच है कि नहीं है बताइए? मैं अगर ये आपको लग रहा होगा ना मैं एक कहानी बता रहा हूँ, आप ना प्रैक्टिकल ये कर लेना, क्योंकि मैं जो चीज़ करता हूँ ना मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। मैं दुनिया आपको एक्सपायरी के लिए उत्तेजित करती होगी, आप एक्सपायरी में ट्रेड करो, ऐसा करो। मैं कभी आपको ये नहीं बोलता अभी कि आप एक्सपायरी में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उस चीज़ में। 3 महीने से मुझे दिख रहा है, जबकि इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो रही है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मैं एक्सपायरी करना बंद कर दिया। मुझे क्या करना है एक्सपायरी से? मार्केट तो हर दिन खुल रही ना। मार्केट ऐसा नहीं कि नहीं आज एक्सपायरी है तो कल मुझे नहीं मिलेगी या कल एक्सपायरी होगी तो परसों नहीं मिलेगी। आपका ये जो वीकली एक्सपायरी हो रही है, मैं तो पहले ये बोलता हूँ कि आपका सिस्टम अच्छा है कि आपका वीकली एक्सपायरी बंद कर देना चाहिए। मंथली एक्सपायरी हो जाए तो आपका एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपका मैक्सिमम ऑप्शन बायर का आपका लॉस जो होता है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अभी आपका बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में आपका शिफ्ट हो गया। बस ये बात है कि थोड़ी-सी आपकी कैपिटल ज़्यादा लगती है आपको ट्रेड करने में। लेकिन आप खुद देखना अपना पोर्टफोलियो निकाल करके आपका लॉस हो क्यों रहा है। फोकस करिए लॉस पर, प्रॉफिट में मत फोकस करिए। आप लोग ना, मुझे पता नहीं, कई लोग मेरे को बोलते, बोला सर मेरे पास तो 50,000 की कैपिटल, मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये रहता है, भाई आप लॉस कितना सहन कर सकते हो, मुझे ये बताओ। प्रॉफिट छोड़ो ना, प्रॉफिट तो मार्केट आपको ऑलरेडी दे देगी अगर आपने लॉस में फोकस कर लिया। तो वो क्या बोलते, बोला सर लॉस ये है, फिर उनका मुंह चुप हो जाता है। अरे लॉस जब तक आप अपना कंट्रोल नहीं करोगे, लॉस में आपको यही नहीं पता है कि मेरे को लॉस लेना कितना है, तो आप प्रॉफिट कैसे डिसाइड कर पाओगे यार मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए चाहे जब भी आप ट्रेड करें, आपको फोकस लॉस में करना है। नहीं, मैं लॉस इससे बड़ा नहीं दूंगा किसी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए। एक बार आपका बड़ा लॉस हो जाएगा ना, आप उस दिन आप इतने ज्यादा ट्रेड करोगे, इतने ज्यादा ट्रेड करोगे। मैं देखा हूं कि अगर किसी ट्रेडर का यहाँ पर 50,000 का लॉस हो जाए, मान लो, वो 50,000 के बाद वो आपका लगभग 20,000 तो आपका यहाँ पर फीस हो जाएगी। सब मिला करके देख लेना, आप चेक कर लेना। ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ है। जिस दिन आपके यहाँ पर 50,000 का लॉस हो जाए,
आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी 20,000 तो आपकी ट्रेडिंग फीस, एसटीडी चार्ज, फलाना ढमका सब हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट कर लोगे, उस दिन आप चेक करना कि आपका जो चार्जेस है वो बहुत आपके लो रहते हैं। तो जब 50,000 का लॉस लेना ही क्यों? जब मुझे पता है कि यहाँ पर यार मेरा ये भी लगने वाला है और टोटल मेरा महीने का ही 20,000 अगर इतना हो जाए तो बहुत है, तो मैं तो लॉस क्यों लेना इतना? बताइए ना। क्या ज़रूरी है मुझे ओवर ट्रेड करने, क्या ज़रूरी है मुझे बड़ा कैपिटल यहाँ पर यूज़ करने की? ठीक है? चलिए, ओके। फाइनली ट्रेड की बात करते हैं हम कल के लिए, कल आपको प्लान क्या बनाना है। फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट जब तक हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगी, हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए कोई प्लान नहीं बनाएँगे। मैं यहाँ पर फिर आपको बना करके दे देता हूँ, ये देखिएगा। मेरा ये रेजिस्टेंस है मतलब है, सिंपल है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है? ये भी आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आपको एक काम करना है, 1 घंटे के चार्ट में जाना है, ठीक है? सिंपल जाइएगा। ये देखिए, मैंने कल आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, अगर आप चार्ट देखते हैं मेरा तो आपको ध्यान होगा, नहीं देखते तो कोई बात ही नहीं। देखिएगा, यहाँ से आपको ये लो लेवल से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना करके दिया था, ठीक है? ये देखिए, चेक करिएगा थोड़ा-सा, इस तरह से। और मैं आपको ये बताया था कि भाई आपका ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो अभी मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस का, इस ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर रुकती, हम यहाँ पर लॉन्ग की तरफ थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। बोला था ना आपको, आप चेक कर लीजिए। तो ये मेरा प्लान था, इस वजह से आज मैं लॉन्ग की तरफ नहीं गया। पहला कंडीशन आपका ये हो गया। अब चलिए दूसरा कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप ही हैं मेरे ग्रुप में, आप देखते होंगे अगर वीडियो, तो आपको ये भी मैं चलो दिखा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से काम करिएगा आप, एक और एक्सटर्नल लाइन आप उठाइएगा। ठीक है, एक्सटर्नल लाइन आपने उठाया। अब आपको क्या करना है, इधर से देखिए, ये आप इसको मिलाइए थोड़ा-सा, यहाँ पर मिला करके इसको मिलाइएगा, ऐसे करके थोड़ा इसको, ठीक है? ये आप ट्रेंड लाइन इसको ड्रा करिएगा। और जब ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और इसी चार्ट को आप ले चलिए 15 मिनट में, तब आपको अच्छा दिखेगा। तो 1 घंटे में थोड़ा-सा आपको अटपटा-सा दिख रहा होगा। आप थोड़ा चेक करिए। मैंने क्यों आपको मना किया था, आपने ये देखा, ये आपका एक क्रॉस पॉइंट है दोस्त। ये आपका एक क्रॉस पॉइंट है और मैं कल के लिए भी आपको बता रहा हूँ कि जब तक इसके ऊपर आपका निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको ये वाला एसएल मिलेगा। ये जो आपकी जो बड़ी कैंडल बनी है ना, ये आपका एसएल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपका 23,770 वाला आपको ये एसएल मिलेगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। बहुत सिंपल है। ऊपर का पता चल गया आपको? चलिए, बात कर ले नीचे का। अब नीचे में यहाँ पर आज क्या किया है मार्केट ने, देखो ये जो आपकी ये ऊपर बड़ी तेज आपकी बाइंग आई है, ये शॉर्ट कवरिंग है। अब आप पूछेंगे सर शॉर्ट कवरिंग सिंपल है, सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो आपका अगर राइटर है, कॉल राइटर है, अगर वो यहाँ पर कॉल सेल करके बैठा था, ठीक है? उसको ये लगा था नहीं मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगी। तो सिंपल है कि आपको कॉल यहाँ पर सेल करेगा। अब जब बंदे ने कॉल को यहाँ पर, मान लो राइटर ने या ऑपरेटर ने कॉल को यहाँ पर सेल करके बैठा, देखिए मार्केट एक बार नीचे भी आई, आई ना? ओके। फिर क्या हुआ कि अचानक से मार्केट में देखिए ये बड़ी आपकी एसएल हंटिंग कैंडल बनी। और ये कैंडल तब आपकी बनती हैं जब आपका एसएल हंट होता है। कैसे? जो यहाँ पर आपके पुट बायर थे, सबसे पहले उनका भी एसएल हिट किया गया। जो इसके बाद यहाँ पर जब पुट बायर का एसएल हिट हुआ, तो जो यहाँ पर कॉल सेलर थे, ठीक है, वो भी डर के भागे। और जब डर के भागते हैं ना, तो आपके जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है? स्क्वायर ऑफ का मतलब जो सेल वाली पोजीशन होती है ना, उसको बाई करते हैं वो। आप लोग ना एक चीज़ शायद आपको कोई नहीं बताया होगा, चलो मैं आपको 2 मिनट लेता हूँ और आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। एक बात बताइए, ओपन इंटरेस्ट, जो आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ये आपको सबने बताया है कि जब 2 बंदा मिलता है, मतलब एक बायर और एक सेलर, ऐसे ही होता है ना, तब आपका एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ऐसे ही होता है ना भाई? ओपन इंटरेस्ट जो आपका वाई बनता है, जब एक राम यहाँ पर बायर है और एक श्याम यहाँ पर सेलर है, तो दोनों के बीच में जो भी आपका सौदा हुआ, उसका मिला करके एक ओपन इंटरेस्ट आपका बना। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, जब मैं ये बोलता हूं आपको कि यार एक बायर और एक सेलर के बीच में ही मिलकर के एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जब कई बार आपने देखा होगा कि आपका वाई जो है निगेटिव होता है, तो वो कौन सा वाई निगेटिव हो रहा है आपका? हम वाई निगेटिव क्यों हो रहा है? क्वेश्चन समझ रहे हो आप मेरा भाई? ओपन इंटरेस्ट निगेटिव क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये मेरा है कि जब एक ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में ही सौदा हो करके एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ओपन इंटरेस्ट फिर निगेटिव क्यों होता है? ये मेरे को थोड़ा सा कोई एक मैसेज करना, और नहीं समझ में आता ना, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा। मतलब नेक्स्ट आपका सैटरडे संडे की वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप ओपन इंटरेस्ट जो माइनस होता है वो क्यों होता है, और जो प्लस होता है वो क्यों होता है। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जब काल में आपको देखिए शॉर्ट कवरिंग आई काल की तरफ, तो देखिए आपका मार्केट बहुत तेजी के साथ भागा और ये आपका यहाँ तक क्लोजिंग हुआ। ठीक है, नीचे की बात कर लें, वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके रेंज में खुल करके आपकी नीचे आती है ना निफ्टी, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको अभी एक बार कमर इनकी तोड़ेगी। बहुत सिंपल है, देखिए, अगर आपका रेंज में खुल जाए निफ्टी और नीचे आएगा, तो इनका एक बार कमर तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक से बायर एक्टिव हुए हैं।
ओके, पहला कंडीशन है। अब डायरेक्ट अगर आपका मार्केट मान लीजिए यहीं से आपका ऊपर चला गया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका ये इनको छोड़ेगा नहीं मार्केट, क्योंकि यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट एसएल आपकी यहीं पर क्रिएट है 23,800 के आसपास, ठीक है? इनको मार्केट आपका छोड़ेगा नहीं। ऊपर का आपको रेजिस्टेंस लेवल आपको पता चल गया 23,800 है। नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपका कौन-सा है? ये वाला, यहीं पर जो दिख रहा है, जो कि लगभग 23,260 का है। ठीक है? इन दोनों लेवल को नोट करिएगा। अब मार्केट में दूसरा कंडीशन, अगर आपका गैप अप ही ओपन हो गया तो, ठीक है? देखिए, मार्केट में आज यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया छोटा-मोटा, तब तो कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ पर आपका सस्टेन करे, एक बार देख लेना। अगर गैप अप ओपन हो करके ऊपरी जगह में सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पर अपना प्लान एक बार देख लेना, बना सकते हैं। लेकिन इसके केस में आप ये भी देखना, आपका रिलायंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए या एचडीएफसी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस है 23,780 का, यहाँ तक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है? और बताइए, कोई दिक्कत है ना? नहीं है ना दिक्कत? चलिए, अभी हम सीधे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कहाँ पर? बैंक निफ्टी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूँ कि आपका ये ट्रेंड लाइन कब काम आएगा। चलिए, ये ट्रेंड लाइन आप ऐसा करिएगा, थोड़ा-सा इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आपका काम आएगा और कल ये हो सकता है कल ही आपका काम आ जाए, इसको बनाना मत भूलिएगा। चलिए, ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा-सा ऊपर से ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है बड़े भाई, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड, देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेम आपका जिस तरह से निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको वही बनना हुआ है। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है, सब कुछ वही है, देख लीजिए। यहाँ से आपका सपोर्ट था, ये प्रीवियस आपका सपोर्ट था सेंसेक्स का, यहाँ सपोर्ट था, देखिए आपका नीचे आया और उसी आपका भी ये रेजिस्टेंस आपका कल के लिए आपका रेजिस्टेंस है। कल के लिए आपका ये ट्रेंड लाइन दोनों आपकी ये रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका ये 75,000 के ऊपर आपका सेंसेक्स सस्टेन नहीं करता, अभी भी आपको लॉन्ग को अवॉइड करना है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाए और आपको लगे कि नहीं अब तो ये बुलिश हो गया, और जैसे ही आप यहाँ पर बुलिश हो जाए, वैसे ही आपको यहाँ पर एसएल आपका ले लिया जाए। तो ध्यान रखिए, 75,000 एक आपका यहाँ पर देखिए क्रूशियल लेवल भी है, 75,000 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये मिल रहा है, जो कि 75,600 का है। तो यहाँ तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलेगा, देखिए तो आपको यही फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 75,500 और 600 का। ये एक अच्छा एरिया है, इतने तक आपको ट्रेड करने के लिए। और अगर आप इसको ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम भी ठीक-ठाक मिल जाएगा और आपका बेनिफिट भी ठीक-ठाक हो जाएगा। बात कर लें नीचे के लिए। अब नीचे में आपको कब नीचे शॉर्ट का प्लान बनाना चाहिए? इसके नीचे, ये देखिए जो आपका ये लो बना है ना, इस लो, ये आपकी रेंज 1 बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस रेंज को आप चाहें तो मैं इस तरह से आपको मार्क आउट भी कर सकता हूँ। कैसे मार्क आउट करूँगा? मैं यहाँ पर रेक्टेंगल उठाऊँगा, इसका देखिएगा ऐसे, ठीक है? इसका ऐसे मैं करूँगा, ये और आपका ये आपका मान लीजिए कि रेंज है। इस रेंज में जब तक रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ तक का इनका एसएल लगभग 74,000 तक का आपका ये सपोर्ट वाला ज़ोन है। ऊपर के बाद मैं आपको बता दिया कि अगर ये 75,000 का ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट आपका 75,500 600 आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा। सिंपल है। चाहे आपका गैप अप मार्केट खुल जाए, तब भी आपको ये ध्यान देना है कि 75,000 के ऊपर ही आपको कोई लॉन्ग का प्लान बनाना चाहिए, ठीक है? गैप अप मार्केट खुल जाएगी, अब आपका नीचे आ जाए, इसका फिर सपोर्ट लेकर के ये रहेगा ना, ये आपकी बेस्ट ट्रेड होगी, सिंपल है। समझ रहे हैं? गैप अप खुल जाए मार्केट, इसके बाद नीचे आए, ये आपका बेस्ट ट्रेड होगी, या नीचे आकर के डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन करी, ये भी आपका बेस्ट ट्रेड कहलाएगा, ये दोनों केस में, ठीक है? लेकिन गैप अप खुल करके डायरेक्टली ऊपर जाना, ये थोड़ा-सा ऑब्वियस हो जाएगा, फिर भी हम ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, गैप अप अगर मार्केट खुल गई, तो इनको टारगेट करना थोड़ा-सा मतलब वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो इनको तो टारगेट कर नहीं पाएगा मार्केट, और हो सकता है जो सेकंड टाइम यहाँ पर बाई किए, इनको भी टारगेट ना करे। तो फिर गैप अप केस में मार्केट क्या कर सकती है? डायरेक्टली आपको इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी, जो कि 75,500 के पास आपके यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस ज़ोन है। ठीक है? चलिए, अब आप रेजिस्टेंस बनाइएगा, तो इसको एक इस तरह से ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए, जिस तरह से मैंने निफ्टी में आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, यहाँ पर आप एक्सटेंडर लाइन सेंसेक्स में भी बना लीजिएगा, ये आपका कल काम आएगा, ये लीजिएगा। ठीक है? ये देखिए, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया, और हो सकता है आपका ये ट्रेंड लाइन एक बार इस तरह से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, जैसे आपका ये गया यहाँ पर, ये वाला ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, तो देख लेना आप। यहाँ पर इसलिए आपको बना करके दिया जाता है कि एटलीस्ट अगर आपको यहाँ तक मिले, तो एक बार प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, देन आपको यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने के बाद फिर आपको देखना है क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा है, या यहाँ से ही आपका प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। वो आपको सब कुछ चार्ट के लाइव चार्ट में ही सब कुछ आपको पता चलेगा। ये अभी मैं डायरेक्टली कुछ बता दूँ, वो देखिए ठीक नहीं है। ठीक है? बस मैं आपको एक बार ये रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा इनका, इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट की तरफ, इसके ऊपर निकलेगा, या इसके ऊपर जब आपका
इसके ऊपर बता दिया 75,000 के ऊपर, तब हम लॉन्ग की तरफ अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज पूरा जो मूड माहौल था ना रिकवरी का, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्यों था, आपने देखा होगा कि आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, देख लेना आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ रिकवरी का मूड माहौल क्या था। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक आज आपके अचानक से बुलिश हुए और वो सुबह से ही आपके बुलिश थे। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आपका ये रेजिस्टेंस के बाद देखिए आपके रुके हुए हैं यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी महाराज, जो आपके रेजिस्टेंस है यहाँ पर 53,890 का है, देख लेना। अगर ये कल इसका ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये मैंने बना करके रखा हुआ है, ये देखिए बिग आपका 54,220 का, नोट कर लीजिए 54,220 आप भी बना लीजिए, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस काम करेगा कल के लिए। अगर ऊपरी मतलब ऊपर और मार्केट आपकी निकलती है तो दोबारा समझा दूं, इसके ऊपर ये जो आपका हाई है, इस हाई के ऊपर निकले तभी आपको कोई लॉन्ग के प्लान बनाना चाहिए। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस बनेगा 54,220 का, उसके ऊपर अगर ये निकला तो फिर आपका यहाँ पर 54,600 वाला जोन भी आपको क्लियर कर सकता है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस है नीचे। आपको देखिए फिर आपको समझा रहा हूं, आपको अभी कल के लिए आपको शॉर्ट का प्लान कोई भी करना चाहिए तो इस लो के नीचे, ये लो कहां पर है, आप ऐसे करके एक यहां बनाइएगा लाइन। ठीक है, जब आपको ये लाइन बनाया ना इस तरह से आप देख लेंगे तो आपको 53,600 के नीचे ही आपको कोई शॉर्ट का प्लान बनाना चाहिए। जब आप 53,600 के नीचे आप शॉर्ट का प्लान बनाएंगे तो आप ये सोच लेना कि ये फिर अगर ये इसके नीचे गया तो इनको टारगेट कर सकता है। तो नीचे का आपका लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट है, ऊपर की लिक्विडिटी आपकी देखिए इस जोन में है और आपका 54,500 के आसपास है। तो कल का जो आपका रेंज है बैंक निफ्टी का, नीचे के लिए फिर आपको समझा दूं, आपका यहाँ पर सबसे पहला 53,500 आपका पहला रेंज है, सेकंड आपका 53,190 का ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। ऊपर एक की बात करें आपका, यहाँ से आपका ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, ये वाला जो आज का हाई है आपका यहाँ पर 54,220 का आपका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस और 54,600 आपका यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में आप चाहें तो प्लान बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बना करके देता हूं जो कि कल आपको एक अच्छा काम कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिएगा ये वाली ट्रेंड लाइन आपको जिस तरह से मैंने निफ्टी का ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, सेंसेक्स को बना करके दिया था, यह भी आपकी ये बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको आपको कल भूलना नहीं चाहिए, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आपका कल कहीं ना कहीं आपका टकराव जरूर कर सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए तो आई होप आपने समझा होगा, अच्छे से ट्रेड करिए, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दिया, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, लास्ट पर फोकस करिए, प्रॉफिट मार्केट आपको अपने आप दे देगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और उस लॉस को कवर करते करते आपका पूरा मंथ चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सो प्लीज आप अपनी रणनीति चेंज करिए। अभी तक आप अगर प्रॉफिट के लिए काम करते थे ना, आप मार्केट में एक बार लॉस पर फोकस करिए। आप एक महीने में देखना, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं चेंज होता तो आप मुझे फिर कमेंट करके बताना। ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप प्रॉफिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, आप लॉस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नहीं मैं इतना प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं दूंगा, आप देखना क्या होता है आपके साथ। थोड़ा सा आपको लगेगा यार चुल खत्म नहीं हो रही, मतलब आप समझ रहे हो, एक होता है ना, हम तो यार 5-5 हज़ार प्रॉफिट बनाते थे, हम तो यार 20-20 हज़ार का प्रॉफिट बनाते थे, वो मत सोचिए। आप ये सोचिए कि यार मेरा 50 हज़ार का भी लॉस हुआ था, यार मेरा तो 20 हज़ार का भी लॉस हो जाता है, यार मेरा तो 10 हज़ार का क्यों होना, 10 हज़ार का लॉस बोलिए ना, 5 हज़ार में उसको समेटिए ना। अरे 5 हज़ार में समेटिए ना, क्या दिक्कत हो रही है। 5 हज़ार में जिस दिन आप लॉस अपना समेटना शुरू कर दिए, आपको ऑटोमेटिक मार्केट आपको रिवार्ड देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।